अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी फ्लास्क वेब ऐप के यूज़र्स को एडिट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से हमने यूज़र्स को रजिस्टर करना है और उनके डाटा को डेटाबेस में सेव करना है। उसके बाद हमने देखा कि लॉगिन सिस्टम कैसे बनाना है, ऑथेंटिकेशन कैसे यूज़र्स की करनी है और उन्हें लॉगिन कैसे कराना है वेबसाइट में। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इस बात पर फोकस करेंगे कि हम यूज़र को किस तरह से ये प्रिविलेज प्रोवाइड करें कि वो अपनी एंटर की हुई डिटेल्स को चेंज कर सके। जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़र ने डिटेल्स एंटर की थी वो हमने डेटाबेस में सेव करनी थी। तो यहाँ पे डेटाबेस को अगर मैं ओपन करूँ और डेटाबेस देखने के लिए मैं यहाँ पे जो है अपना जैम सर्वर भी ओपन कर लेता हूँ। जैम सर्वर मेरा चल रहा है। तो यहाँ पे अभी हमारे डेटाबेस में एक ही यूज़र है, लेकिन अगर मल्टीपल यूज़र्स हों तो उन्होंने किस तरह से अपना डाटा चेंज करना है, किस तरह से अपना ईमेल चेंज करना है, यूज़र नेम चेंज करना है, वो सब जो है हम लोगों ने अलाउ करना है यूज़र्स को। और किस तरह से अपना पासवर्ड और प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज करनी है, ये एक तो अलाउ करना है यूज़र्स को। दूसरा ये कि यूज़र अगर अपनी आईडी को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कैसे करना है, वो भी जो है हम आज की वीडियो में देखेंगे। और इसके लिए मैं अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ और इसमें हम लोग सबसे पहले तो जो है एक फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर्म प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था, ये यूज़र फॉर्म। तो इसी को हम यूज़र एडिट फॉर्म के तौर पे यूज़ करेंगे, बजाय कि हम नया फॉर्म बनाएं। इसमें जब सारी फील्ड सेट हैं तो हमें बस एक HTML फाइल बनानी है और उसमें इसको मैप करना है और जो है हमारा एडिट यूज़र फॉर्म वो बन जाएगा। और यहाँ पे हम अपनी फाइल में जो है इसका बैकएंड लिख देंगे। मैं इसका बैकएंड प्रेफर करूँगा कि जहाँ मैंने ऐड यूज़र का बैकएंड लिखा है वहीं पे जो है उसी के नीचे अपना एडिट यूज़र का जो है बैकएंड लिखूँ। तो यहाँ पे करके मैं इसका बैकएंड डिज़ाइन करूँगा। आप जहाँ इसका बैकएंड लिखना चाहें, जहाँ आपको प्रेफरेबल लगे पूरी फाइल में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। मैं ज़रा इसको कंसिस्टेंट रखने के लिए ऐड यूज़र के नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक राउट बनाऊँगा। इस राउट का नाम रख देंगे एडिट यूज़र और इसे बना लूँगा मैं ऐसे ऐप डॉट राउट स्लैश एडिट यूज़र। और इसमें एक फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने लिखना है इंट कॉलन आईडी और इसे आपने एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखना है। ये बेसिकली एक वेरिएबल है जिसको हम यूज़ करेंगे अपने इस फंक्शन में, तो इसको हम लोग इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। आईडी को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आईडी को यूज़ करने का यहाँ पे मेन मकसद ये है कि हर यूज़र की एक यूनिक आईडी है जो हमने प्राइमरी की सेट की थी। अब हम अगर यूज़र को उसके नाम से डिलीट करेंगे तो हो सकता है कि उस्मान नाम के कई यूज़र्स हों, एक कॉमन नाम है, तो हम लोग नाम से नहीं यूज़र को डिलीट कर सकते। हाँ, ईमेल और यूज़र नेम का हमने एक चेक लगाया था कि ये हर यूज़र का यूनिक हो, लेकिन हम ईमेल और यूज़र नेम के बजाय जो प्राइमरी की है हमारे रिकॉर्ड की उसको यूज़ करेंगे यूज़र्स को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे वापस मैं अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक लॉगिन रिक्वायर्ड भी लगाऊंगा। लॉगिन रिक्वायर्ड क्यों, क्योंकि अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो वो अपनी जो डिटेल्स है उन्हें एडिट नहीं कर सकता। ये लॉगिन रिक्वायर्ड कहाँ से आ रहा है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। हम लोग फ्लास्क लॉगिन को यूज़ करके जो है ये बना रहे हैं और इसको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, ये लॉगिन रिक्वायर्ड। तो बेसिकली लॉगिन रिक्वायर्ड का ये काम होता है कि जिस एंड पॉइंट पे लॉगिन रिक्वायर्ड आ जाए उस पर यूज़र को लॉगिन करके ही जाना पड़ता है। अगर यूज़र लॉगिन किए बगैर जाएगा तो जो बैक एंड है वो यूज़र से कहेगा कि लॉगिन करो पहले और फिर जो है इस एंड पॉइंट पे आओ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना है और उसमें आईडी को पास कर देना है। ये आईडी, ये इसका जिक्र हो रहा है, इस वाली आईडी का जो मैंने यहाँ यूआरएल में सेट की है। उसके बाद फॉर्म को मैं इक्वल कर दूंगा यूजर्स फॉर्म के और रिटर्न करूंगा रेंडर टेम्पलेट एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल का। और इसमें जो है फॉर्म को पास कर दूंगा। इतना करने के बाद अब ये एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल हमें बनाना पड़ेगा और इसमें जो अपने फॉर्म को मैं सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स में एक नई फाइल बना लूंगा एडिट यूजर डॉट एच टी एम एल और इसमें जो है इसको एक्सटेंड कर लूंगा अपने बेस फाइल से। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक बॉडी आ जाएगा
और यहाँ पे जो है एंड ब्लॉक कर दूंगा। यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का कंटेनर आ जाएगा, उसके बाद उसके अंदर एक फॉर्म और इसे क्लास लगा दूंगा फॉर्म कंट्रोल की। उसके बाद क्लास लग गई, उसके बाद मेथड को यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा और यहाँ पे एंक टाइप को भी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट एक काम करते हैं, जो मैंने फॉर्म यहाँ पे ऐड यूज़र के लिए बनाया था उसी सेम फॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। उस फॉर्म को हम लोगों ने साइन अप में रखा था, तो इसी फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये यूज़र फॉर्म जो है वो सेम ही है। तो बजाय दोबारा से सारा फॉर्म बनाने के हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। और जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये हिडन टैग क्या है, ये लेबल वगैरह ये सब क्या है, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप जो ऐड यूजर्स वाली वीडियो है उसको देख लें, कि उसमें मैंने इंडेक्स बताया हुआ है कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली फ्लास्क वर्ड द फॉर्म्स है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपना फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है वो तो बन गया। अब यहाँ पे मैं एक H1 लगा दूंगा और उसमें लिख देंगे एडिट यूज़र डिटेल्स। इतना करने के बाद देख लेते हैं कि हमारा जो ये एडिट यूज़र फॉर्म है ये कैसा लग रहा है। ओके, तो यहाँ मुझे लॉगिन करना पड़ेगा पहले, तो मैं इसको जल्दी से लॉगिन कर लूँगा। ओके, लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ कि तो यहाँ कुछ एरर आ गया है। ओके, तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो बेसिकली इस लाइन की वजह से आ रहा है, मैंने फॉर्म के असल में ये ब्रैकेट्स नहीं लगाई, तो इसको क्लास की तरह हमें ट्रीट करना है। तो अब ये एरर जो है वो ठीक हो जाना चाहिए। हमारा ये जो एडिट यूज़र फॉर्म है वो आ गया। अब हमने इसका बैकएंड डिज़ाइन करना है कि किस तरह से हम अपने यूज़र की डिटेल्स को एडिट करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो यूज़र है वो अपनी डिटेल्स को एडिट कर सके। आपने यहाँ पे कैश देखा होगा कि यहाँ पे अगर मैं कोई आईडी डाल रहा हूँ, अभी तो मैंने 1 डाली है लेकिन मैं 2 डाल रहा हूँ तो मैं 2 पे भी जा सकता हूँ। इस तरह मैं अगर 3 डालूंगा 3 पे भी चला जाऊँगा। तो इस चीज़ को मुझे ख़त्म करना है। मुझे इसको इस तरह से बनाना है कि जो यूज़र अभी लॉगिन हुआ है वही अपनी आईडी को जो है चेंज कर सके। ऐसा नहीं कि कोई भी यूज़र किसी की भी आईडी को चेंज कर रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं यूज़ करूँगा करंट यूज़र का। करंट यूज़र जो है वो हमारे पास आ जाता है फ्लास्क लॉगिन से, जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है ये। और ये मैं बताता है कि अभी कौन सा यूज़र जो है वो एक्टिव है, जिसने लॉगिन किया होता है उसके लिए ये करंट यूज़र जो है वो चल रहा होता है। अगर किसी यूज़र ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो ये करंट यूज़र जो है वो नहीं चलेगा। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं सिंपली अपने यहाँ पे एडिट यूज़र वाले एंड पॉइंट में आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इफ़ करंट यूज़र डॉट आई डी, यानी जो भी यूज़र अभी लॉगिन है उसकी आईडी इक्वल है उस आईडी के जो हमें यहाँ यूआरएल में दी जा रही है। यानी अगर मैं लॉगिन हूँ तो जो मेरा रिकॉर्ड है वो 1 के नाम से सेव है, यहाँ पे मेरी आईडी 1 है। ठीक है, तो अगर आईडी नंबर 1 लॉगिन है तो यहाँ पे भी आईडी नंबर 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं आईडी नंबर 2 होगी। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मैं यहाँ पे एक करंट यूज़र को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो करंट यूज़र आईडी मैच कर जाती है तो फिर इसको जो है फॉर्म दिखाना है, वरना हमने एक एल्स ब्लॉक बना देना है। अभी इसको मैं पास कर दूंगा और एल्स में मैं लिखूंगा एक फ्लैश, और फ्लैश में सिंपली यही लिख देंगे कि यूज़र जो है वो अपनी ही आईडी को एडिट कर सकता है और दूसरों की आईडी को आप एडिट नहीं कर सकते हो।
ओके, इतना करने के बाद मैं चेक कर लूँगा कि क्या मैं किसी और की आईडी को डिलीट कर सकता हूँ। तो उसके लिए अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाऊँगा और यहाँ पे 1 के बजाय मैं 2 डाल के देखता हूँ। ओके, तो ये देखें कि फ्लैश आ गया है कि आप जो है अपनी ही आईडी को एडिट कर सकते हैं, दूसरों की आईडी आप एडिट नहीं कर सकते। अभी मैं अगर अपनी भी आईडी डालूँ तो शायद ये चल जाए। हाँ, तो मेरी आईडी पे जो है ये चल रहा है और मुझे जो फॉर्म है वो दिखा रहा है। अच्छा, अब हमने इस फॉर्म का कुछ बैक एंड लिखना है। सबसे पहले तो जब एडिट करते हैं कोई भी आईडी, तो फॉर्म ऑलरेडी फिल होता है। फॉर्म में ये जो डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी आ रही है, यूज़र का नाम, यूज़र का ईमेल वगैरह सारा कुछ ये आ रहा होता है सिवाय पासवर्ड के। और पासवर्ड हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पासवर्ड हमने एक इंक्रिप्टेड की के तौर पे सेव किया हुआ डेटाबेस में जो डिसाइफर नहीं हो सकती, जिसको हम वापस से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम पासवर्ड यहाँ पे शो करने लगे तो ये की जो है वो वहाँ पे चली जाएगी और ये की जो है हमें शो नहीं करनी। तो पासवर्ड के अलावा हम बाकी जो जो डिटेल्स इसमें हमने डेटाबेस में सेव की हैं वो यहाँ पे शो कर देंगे। तो उसके लिए सिंपली करना क्या है, यहाँ इफ ब्लॉक में हमें यूज़र क्वेरी करनी है। यूज़र क्वेरी हम डेटाबेस से करेंगे, यूजर्स डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय। अब चूंकि हमारे पास यूज़र की आईडी है, ये हम लोग आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो इसको मैं कर दूंगा आईडी इक्वल्स टू आईडी। यानी जो भी यूज़र की आईडी दी जा रही है उसको डेटाबेस में मौजूद आईडी से जो है वो हमने सर्च करना है, और जो भी पहला रिकॉर्ड हमारे पास है डॉट फर्स्ट, उसको हम लोगों ने एडिट करना है। उसको एडिट किस तरह से करना है, हम फॉर्म के डाटा को उसके इक्वल कर देंगे। हम कहेंगे फॉर्म डॉट नेम डॉट डाटा इक्वल्स टू यूज़र क्वेरी डॉट नेम, और इसी तरह इसको मैं रेप्लिकेट कर दूंगा। यहाँ पे नेम किया, यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ अबाउट यूज़र, और यहाँ पे भी अबाउट यूज़र। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं, हमारे पास और क्या क्या फील्ड है, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड कुछ रहने देते हैं, और प्रोफाइल पिक्चर को भी रहने देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर को हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, ओके, नेम, ईमेल, अबाउट यूज़र, यूज़र नेम, और इसको भी यूज़र नेम कर देते हैं, और इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, इतना करने के बाद देखते हैं कि हमारा फॉर्म फिल हो रहा है कि नहीं। ओके, तो देखिए फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो गया, और ये डाटा कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। जो डेटाबेस में हमने क्यूरी की थी उसने एक रिकॉर्ड को ढूंढा, उसे जो है जैसे आईडी मिली उसने इसको सर्च किया, आईडी उसको यहाँ पे मिली, उसने उसके बाद क्या किया, जो जो इस रिकॉर्ड की चीज़ें थी उसको इस यूज़र क्वेरी वाले वेरिएबल में भेज दिया। इस यूज़र क्वेरी वाले वेरिएबल में वो सारा कुछ अवेलेबल है जो डेटाबेस में हम लोगों ने स्टोर कराया हुआ है, नेम, ईमेल, यूज़र नेम, अबाउट यूज़र, सारा कुछ। तो इसको इसने भेज दिया यहाँ वेरिएबल में। उसके बाद इस वेरिएबल को यूज़ करके हम लोगों ने जो है इसके डेटाबेस की जो कॉलम्स हैं उनको एक्सेस कर लिया और उन्हें भेज दिया फॉर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड्स में। अच्छा, अब हमने लिखना है इफ़ फॉर्म डॉट वैलिडेट ऑन सबमिट, यानी यूज़र ने वो फील्ड्स जो हमें रिक्वायर्ड है उन्हें फिल भी किया और सबमिट कर रहा है यूज़र। तो फिर हम क्या करेंगे कि उस डाटा को सेव कर देंगे जो भी यूज़र ने फॉर्म में एंटर किया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा यूज़र क्वेरी, क्योंकि हमने इसी यूज़र को एडिट करना है, ठीक है, जिसकी आईडी हमें मिली है उसी यूज़र को हम एडिट करेंगे ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली कहूँगा कि यूज़र क्वेरी डॉट नेम इक्वल्स टू फॉर्म डॉट नेम डॉट डाटा। जो भी इस रिकॉर्ड का, ये रिकॉर्ड क्या है, ये रिकॉर्ड, ये जो भी इस रिकॉर्ड का नेम है उसको उसको सेट कर देना है इस फॉर्म में मौजूद नेम से। इस तरह करके हम बाकी के भी जो हमारे पास डेटाबेस में कॉलम्स हैं उनको सेट कर सकते हैं। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे नेम के बाद आ जाएगा ईमेल, उसके बाद हमारे पास आ गया अबाउट यूज़र,
उसके अलावा यहाँ पे भी अबाउट यूज़र, मेक श्योर करना है कि दोनों तरफ आप सेम चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट करें। और इस तरफ अबाउट यूज़र है तो उस तरफ भी अबाउट यूज़र ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अबाउट यूज़र के इक्विवेलेंट आप जो है फॉर्म की नेम फील्ड को डाल दें, तो इससे ये होगा कि जो नेम फील्ड में डाटा जाना होगा वो अबाउट यूज़र फील्ड में चला जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड हैश, मेरा ख्याल है मैंने हैश के नाम से इसको डेटाबेस में स्टोर किया है। हाँ, पासवर्ड हैश के नाम से जो है मैंने कॉलम यहाँ पे रेडी किया हुआ है। तो इसको मैं कर दूंगा पासवर्ड हैश, और इसको इसको मैंने फॉर्म में शायद पासवर्ड के नाम से यूज़ किया हुआ है। देखते हैं, हाँ पासवर्ड के नाम से। और इसको मैं एज इट इज़ नहीं डालूंगा। एज इट इज़ अगर डाला तो हम जो है फिर लॉगिन में मसला हमें मिलेगा। तो इसका मैं एक हैश जनरेट करूंगा दोबारा से, जनरेट पासवर्ड हैश। क्योंकि जब भी हमने पासवर्ड को सेव करना है तो हमने इंश्योर करना है कि एक इनक्रिप्टेड की जो है वो हमारे पास पासवर्ड के तौर पे वो सेव हो रही है, जिसको हम बाद में चेक करेंगे लॉगिन पे कि वो इनक्रिप्टेड की मैच कर रही है पासवर्ड से कि नहीं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक लिखना पड़ेगा। प्रोफाइल पिक्चर के लिए लॉजिक क्या होगा वो इधर लिख लेते हैं। इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट फाइल नेम अब अगर तो यूज़र ने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की ही नहीं है तो जो प्रीवियस प्रोफाइल पिक्चर होगी उसी को हम जो है वो यूज़ कर लेंगे। अगर तो उसने अपलोड की है कोई फाइल तो उसको फिर हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा फाइनल प्रोफाइल पिक्चर के नाम से, और इसको भी ब्लैंक कर दूंगा। ठीक है, अब अगर तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कोई प्रोफाइल पिक्चर तो उसके लिए हम करेंगे ये कि उसका नाम सबसे पहले बनाएंगे। उसका नाम उसी तरह जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि UUID को यूज़ करके यूनिक हमने स्ट्रिंग लगानी है। यहाँ पे मैं UUID 4 को यूज़ करूँगा और उसको कॉन्कैटिनेट करूँगा जो एक्चुअल हमारे पास फाइल का नाम होगा। ओके, इतना कर दिया तो हमारा फाइल नेम बन गया। उसके बाद हमने इस फाइल को स्टोर करना है। तो फाइल को स्टोर करने के लिए हम जो है उसका OS मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें फाइल को एक्सट्रैक्ट भी तो करना होगा। तो फाइल को मैं इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, पिक फाइल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, और यहाँ पे लिख दूंगा प्रोफाइल पिक। तो इससे होगा ये कि जो भी प्रोफाइल पिक वाले कॉलम में हमारे पास पिक्चर होगी जो एक्चुअल फाइल है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद इस फाइल को सेव करने के लिए हमें एक पिक पाथ बनाना पड़ेगा। पाथ को मैं इक्वल कर दूंगा, हमारे पास जो है os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और हमें पाथ कौन सा ज्वाइन कराना है, जो हमारा अपलोड्स फोल्डर है, ऐप डॉट कन्फिग, और यहाँ लिख दूंगा अपलोड्स फोल्डर। और यहाँ पे कॉमा के बाद वो नाम लिखूंगा जिस नाम से मैंने सेव करना है, तो वो है फाइनल प्रोफाइल पिक। ओके, इतना कर दिया, और अब इस फाइल को मैंने सेव कर देना है तो इसको कर दूंगा पिक फाइल डॉट सेव, और इसे इस पाथ पे सेव कर दूंगा। तो अगर यूज़र ने हमारी क्या कहते हैं हमारे फॉर्म पे कोई इमेज अपलोड की हुई तो इस तरह से सेव हो जाएगी। ओके, तो थोड़ी सी गलती कर दी है। थोड़ी सी गलती ये की है कि इसको मुझे एल्स में करना था, इसको मैंने एल्स में करना था और मैंने इसको कर दिया इसमें इफ़ में, क्योंकि इफ़ में ये लॉजिक सही तरह से चलना नहीं है। इफ़ में मैंने कहा हुआ है कि अगर यूज़र नहीं अपलोड करता, इफ़ प्रोफाइल पिक फाइल नेम इक्वल्स टू नल स्ट्रिंग। हाँ, तो ये मुझे एल्स में करना पड़ेगा। इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से और एल्स में ले आता हूँ।
और यहाँ पे भी पास छोड़ देते हैं। इसको भी देखते हैं कि इसका क्या करना है, क्योंकि अगर यूज़र नहीं अपलोड करता फाइल तो फिर हमें रिटेन करना पड़ेगा इस फाइल नेम को, जो कि पिछला प्रोफाइल पिक्चर नेम है। ओके, तो इस चीज़ का जो लॉजिक मैंने ये सोचा है वो ये है कि अगर हम अपने यहाँ कोड में यहाँ पे जहाँ पे फाइल को सेव कर रहे हैं वहीं पे हम जो है, जिस तरह से हमने ये यूज़र की बाकी डिटेल्स को ऐड किया है, उसी तरह से हम यूज़र क्वेरी में उसी तरह हम यूज़र क्वेरी में अगर फाइल नेम को सेव कर दें, यूज़र क्वेरी डॉट प्रोफाइल पिक इक्वल्स टू जो हमने नाम बनाया था फाइनल प्रोफाइल पिक, यानी डेटाबेस में मौजूद इस नाम को हम चेंज कर दें उस नए नाम से जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह करके भी हम यूज़र को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी कि ये जो सारा डाटा है इसको ऊपर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही हम जो है डेटाबेस में चेंजेस को कमिट कर सकेंगे। तो इसको मैं कट करके बिल्कुल यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ पे एंटर, और ये इस लाइन में इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब अगर तो यूज़र ने अपलोड की हुई फाइल तो हम फाइल को सेव करके उसका नाम जो है वो डेटाबेस में ऐड करके यूज़र को जो है वो डेटाबेस में सेव कर देंगे। किस तरह से सेव करेंगे? हम करेंगे db डॉट सेशन डॉट ऐड यूज़र क्वेरी, यानी उसी रिकॉर्ड को हम दोबारा से डेटाबेस में नए एट्रीब्यूट्स के साथ ऐड कर देंगे और उसे कमिट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर तो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं हुई फिर क्या करेंगे? फिर सिंपली हम ये करेंगे बस कि इतनी चीज़ें रहने देंगे और इन्हीं चीज़ों को बस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ db डॉट सेशन डॉट ऐड यूज़र, और इसको मैं भी दोबारा समझाऊंगा कि ये बेसिकली किया क्या है और ये क्या लॉजिक इसके पीछे चल रहा है। तो इस पर हम दोबारा रिविजिट करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे 2 फ्लैश मैसेजेस ऐड कर देता हूँ और एक रीडायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लैश को पेस्ट किया और यहाँ पे एक टैब आ जाता है, और यहाँ पे इसको मैं सक्सेस कर दूंगा और इसको कह दूंगा यूज़र एडिट। इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इस तरह से जो है हमारा एडिट यूज़र का सारा काम वो बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अगर तो यूज़र ने सारी डिटेल्स को एंटर करके फॉर्म को सबमिट किया तो हम क्या करेंगे कि जो हमने यूज़र क्वेरी की है हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया, उस यूज़र क्वेरी के रिकॉर्ड का जो नेम फील्ड है उसको हम इक्वल कर देंगे फॉर्म के नेम फील्ड से, ईमेल को ईमेल के फील्ड से, और जो अबाउट यूज़र है उसको अबाउट यूज़र के फील्ड से। उसके अलावा जो हमारे पास पासवर्ड है, अगर यूज़र ने पासवर्ड चेंज किया तो उसका हम इंक्रिप्टेड की बना के उसको पासवर्ड वाले कॉलम में सेव कर देंगे। और फिर प्रोफाइल पिक्चर अगर तो यूज़र ने अपलोड की ही नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन लगा दी इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स प्रोफाइल पिक डॉट फाइल नेम इक्वल्स टू नल। अगर यूज़र ने प्रोफाइल पिक अपलोड ही नहीं की है तो उसका फाइल नेम जो है वो नल स्ट्रिंग होगा। तो अगर नहीं अपलोड करेगा तो हम इसी इन्फो, यानी जो जो उसने अपलोड किया उसी इन्फो के साथ हम यूज़र को डेटाबेस में सेव कर देंगे उसी रिकॉर्ड को। उस रिकॉर्ड की ये चीज़ हमने एडिट की और उसी रिकॉर्ड को दोबारा से डेटाबेस में ऐड कर दिया और चेंजेस को कमिट कर दिया और एक फ्लैश दिखा दिया कि यूज़र के जो है हमने एट्रीब्यूट्स को एडिट कर दिया, और रिटर्न हमने किया रीडायरेक्ट उसको इंडेक्स फंक्शन पे। अभी इसको हम चेंज करेंगे, जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो उसको हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे कि यूज़र को डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट किया जाए। डैशबोर्ड भी 2-3 वीडियोस के बाद मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह बनाना है। उसके बाद हमारे पास एल्स। अच्छा, एल्स में क्या लॉजिक है कि अगर यूज़र ने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दी है तो फिर हमें प्रोफाइल पिक्चर का नाम बनाना पड़ेगा। जो हमारे पास ये वेरिएबल है फाइनल प्रोफाइल पिक,
उसको यूज़ करते हुए हम एक यूनिक UUID दे देंगे, जो कि एक हमारे पास स्ट्रिंग होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, और उसको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे प्रोफाइल पिक्चर के असल नाम से, और ये हमारे पास जो है नाम रेडी हो जाएगा। उसके बाद फाइल को हम एक बार एक अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे और एक पाथ बनाएंगे जिस पाथ पे हमने इस फाइल को सेव करना है। तो ये अपलोड्स फोल्डर, जो हमारे स्टैटिक में अपलोड फोल्डर है, यहाँ पे इसको सेव करना है और बाद में इसको जो है सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है इसी नाम को हम डेटाबेस में भी ऐड करेंगे, तो उस रिकॉर्ड की हम प्रोफाइल पिक वाली जो एट्रीब्यूट है, जो उसका कॉलम है प्रोफाइल पिक का, उसको इक्वल कर देंगे उस नाम से जो हमने यहाँ पे बनाया है UUID के साथ, क्योंकि इसी नाम से जो है हम इसको इस पाथ पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे वो नाम आ गया, यहाँ पे हमने इसको डेटाबेस में ऐड किया, यहाँ पे कमिट किया और यूज़र को दिखा दिया कि आपकी डिटेल्स एडिट हो गई और यहाँ पे रिटर्न कर दिया रीडायरेक्ट। तो इस तरह से जो है हमने अपने यूज़र की डिटेल्स को एडिट करने की उसे प्रिविलेज देनी है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये चल भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आगे इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे मैं सिर्फ अपना ईमेल चेंज करके देखता हूँ। ईमेल कर देता हूँ आउटलुक, और पासवर्ड भी चेंज करके देखते हैं। और जो पासवर्ड मैंने यहाँ पे रखा है वो है पास WD123। तो इसको यहाँ पे सेव करके देखते हैं कि क्या ये चल भी रहा है कि नहीं। ओके, मेथड नॉट अलाउड। एक छोटी सी गलती होगी कि यहाँ पे हमें मेथड को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख दूंगा मेथड्स इक्वल टू गेट, यानी यूज़र यहाँ जा भी सके और अगर कुछ यहाँ से भेजे तो हम उसे एक्सेप्ट भी कर सकें। उसके लिए मैं पोस्ट को यूज़ कर लूँगा। तो अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ओके कुछ एरर आ गया, शायद सर्वर क्रैश कर गया। ओके, तो एरर असल में यहाँ पे मेथड्स एस लगाना था, मेथड्स गेट पोस्ट। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। ओके, पासवर्ड को भी दोबारा से सेट करते हैं, पास WD123, पास WD123, और इसे करते हैं सबमिट। ओके, फिर से एरर आ रही, देखते हैं क्या एरर आया इस दफ़ा। ओके, मेथड, ओके, तो एरर बेसिकली इस वजह से आ रहा था कि मैंने शायद फाइल को रन नहीं किया था। तो अब जब सर्वर मैंने रन किया है तो यूज़र जो है उसकी डिटेल्स एडिट हो गई हैं, और डेटाबेस में चेक करते हैं कि क्या डिटेल्स एडिट हुई कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा आउटलुक ईमेल है वो भी आ गया। मैंने अपना एक तो ईमेल एडिट किया था, दूसरा जो पासवर्ड है, पासवर्ड भी यकीनन एडिट हुआ है। पासवर्ड भी एडिट हुआ है, उसको कैसे चेक करेंगे? उसको चेक इस तरह से करते हैं कि पहले तो लॉग आउट करते हैं। ओके, लॉग आउट कर लिया, अब लॉग इन करते हैं। लॉगिन के लिए मैं नया ईमेल यूज़ करूँगा अपना, जो मैंने अभी डेटाबेस में चेंज किया है, और जो पासवर्ड था वो था पास WD123। तो इसको सबमिट करते हैं। हाँ, तो ठीक है, ये यूज़र लॉगिन हो गया और पासवर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पासवर्ड 123 है। तो इसका मतलब है कि जो हमने लॉजिक यहाँ पे लिखा है अभी तक के हिसाब से वो ठीक चल रहा है। अभी कौन सा लॉजिक हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है? हमारा लॉजिक ये वाला इम्प्लीमेंट हुआ है, एल्स वाला। लेकिन जो हमारा, सॉरी, एल्स वाला नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, इफ़ वाला इम्प्लीमेंट हुआ। इफ़, ये जो एल्स वाला है वो तब इम्प्लीमेंट होगा जब हम कोई इसमें क्या कहते हैं, फाइल अपलोड करेंगे। तो फाइल भी अपलोड करके देख लेते हैं। फाइल अपलोड करने के लिए वापस से क्रोम में आ जाऊंगा और यूज़र की डिटेल्स को एडिट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर आप इस तरह एडिट यूज़र पे जाएंगे ना तो ये 404 दे देगा। 404 क्यों दे रहा है? क्योंकि एडिट यूज़र का हमने कोई एंड पॉइंट बनाया ही नहीं है। हमने बनाया ही इसको इस तरह से एडिट यूज़र को कि इसमें कोई आईडी हमें रिक्वायर्ड हो। अगर आईडी नहीं मिलेगी तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा, ये तो मैच ही नहीं करेगी। तो
इसको आपने इस तरह से एक्सेस करना है, एडिट यूज़र, और फिर उसकी आईडी। वन किया तो मेरी आईडी आ गई। एक बार मैं दोबारा चेक कर लूँ कि हाँ दूसरी जो है वो आईडी नहीं आ रही, तो इसको मैं वापस से बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोफाइल पिक्चर को भी अपलोड कर लेता हूँ। इस दफ़ा कोई डिफरेंट प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं। एक ये इमेज अपलोड कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये की थी, अब मैं ये कर रहा हूँ इमेज अपलोड। तो इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे पासवर्ड, मैंने वही सेम रखा है और इसको जो है अब मैं सबमिट करता हूँ। ओके, यूज़र एडिटेड यूज़र डिटेल्स एडिटेड एंड सेव्ड। अब हमें एक तो डेटाबेस में चेक करना है कि क्या इसने इस फाइल नेम को चेंज किया। ओके, तो इमेज जो है उसका नाम चेंज हो गया डेटाबेस में, लेकिन क्या हमारे पास यहाँ अपलोड फोल्डर में आई वो इमेज? ओके, तो नाम तो आ रहा है, हाँ इमेज भी लोड होगी, तो इमेज भी हमारे पास जो है अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो एडिट यूज़र का सारा फंक्शन है वो बन गया। अब चीज़ रहेगी है कि यूज़र को डिलीट कैसे करना है। अब यूज़र को डिलीट करने के लिए मैं इसी के नीचे एक फंक्शन बना दूंगा। सबसे पहले तो मुझे एक राउट बनाना पड़ेगा ना, एट ऐप डॉट राउट, और इसे हम नाम देंगे डिलीट यूज़र का, डिलीट यूज़र स्लैश इंट, और ये छोटा सा ही कोड होगा, इतना बड़ा कोड नहीं होगा। इंट आईडी, और एक फंक्शन बना देंगे डिलीट यूज़र का, और वो हमारे से लेगा एक आईडी, और रिटर्न, वैसे कुछ नहीं करेगा। हम इसको देखेंगे कि रिटर्न तो नहीं इसने कुछ करना, हाँ रीडायरेक्ट कर देगा। तो अब इस आईडी को हमने यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है? हम सबसे पहले तो यूज़र क्वेरी करेंगे, यूज़र क्वेरी डेटाबेस से उस यूज़र को ढूंढेंगे। यूज़र क्वेरी इक्वल्स टू यूज़र्स डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय आईडी को इक्वल कर देंगे आईडी के डॉट फर्स्ट। ठीक है, इस तरह कर दिया। और अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि क्या यूज़र जो है उसकी आईडी, जिस तरह से हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, क्या यूज़र की आईडी उसकी लॉगिन आईडी से मैच कर रही है, कि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी किसी की आईडी को डिलीट कर दे। तो इस चेक को हम इस तरह से इनेबल करेंगे कि इफ़ करंट यूज़र डॉट आई डी इक्वल टू यूज़र क्वेरी, बल्कि इसको आईडी के इक्वल कर देते हैं आईडी, तो फिर हम जो है यूज़र को डिलीट करेंगे। ओके, और एक मैं और चेक ऐड करूँगा, ये वैसे ऑप्शनल है। असल में मैं चाह ये रहा हूँ कि जो मेरा यहाँ पे मैंने अकाउंट रजिस्टर किया है इसको मैं एज अ एडमिन अकाउंट यूज़ करूँ, क्योंकि मैंने आपको एडमिन पैनल भी बनाना सिखाना है। तो एडमिन पैनल में इस वन आईडी को जो है यूज़ करूँगा। तो इसमें एक और मैं चेक, ये ऑप्शनल चेक है, आप ना भी ऐड करें तो खैर है। तो इसको मैं कर दूँगा एंड करंट यूज़र डॉट आई डी इज़ नॉट इक्वल टू वन, यानी जो भी यूज़र आईडी है वो वन के इक्वल ना हो, क्योंकि वन वाला जो रिकॉर्ड है उसको यूज़ करेंगे हम अपने एडमिन पैनल में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेक लगाया। तो फिर जो है हम यूज़र को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे db डॉट सेशन डॉट डिलीट और यूज़र क्वेरी, और फिर db डॉट सेशन डॉट कमिट, और रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट इस तरह से होम पेज का। ओके, तो इतनी लॉजिक जो हमने लिखी है वो डिलीट करने के लिए काफ़ी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करूँगा। इलेबोरेट इन द सेंस के एक तो फ्लैश मैसेज आना चाहिए। फ्लैश हम दिखा देंगे यूज़र को कि उसके आईडी को डिलीट कर दिया गया है, और इसको कर देंगे सक्सेस, और यहाँ पे कर देंगे यूज़र आईडी डिलीटेड, और यहाँ पे यूज़र को बता देंगे कि उसकी आईडी जो है वो हमने डिलीट कर दी है। ओके, हमारे पास फ्लैश आ गया। उसके बाद एक एल्स भी आना चाहिए। एल्स क्या आना चाहिए कि
यहाँ पे एक एल्स लगाते हैं, यहाँ पे एल्स ये लगा देंगे कि आप किसी और की आईडी डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि अलाउड नहीं है, तो उसके लिए हम फ्लैश को यूज़ करेंगे, फ्लैश और रीडायरेक्ट। और यहाँ पे कह देंगे वार्निंग, वार्निंग के बजाय आज डेंजर यूज़ करते हैं, डेंजर। और यहाँ पे कह देंगे नॉट अलाउड, अलाउड। और यहाँ कह देते हैं यू कैन ओनली डिलीट योर आईडी। आईडी ओके, तो ये हो गया। और एक और मैं चेक लगाना चाहूँगा कि जो यूज़र आईडी है अगर वो 1 है तो फिर तो बिल्कुल भी डिलीट ही ना हो, फिर तो डायरेक्ट एक रीडायरेक्ट हो जाए होम की तरफ और यूज़र को अलाउ ही ना किया जाए कि वो अपनी आईडी डिलीट करे। यू कैन नॉट डिलीट एडमिन आईडी। ओके, तो अब हमारे पास ये सारा रेडी हो गया। और अब चेक करते हैं कि सर्वर हमारा चल रहा है। हाँ, सर्वर चल रहा है। तो अब हमने इस डिलीट यूज़र वाले एंड पॉइंट को चेक करना है। ओके, सबसे पहले मैं इसको अपनी आईडी पे ट्राई करूँगा क्योंकि मैंने अपनी आईडी के लिए बहुत ज़्यादा चेक लगाए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीट यूज़र स्लैश 1। ओके, नॉट अलाउड, यू कैन नॉट डिलीट एडमिन आईडी। तो यहाँ पे बेसिकली ये लॉजिक चल गया कि अगर तो करंट यूज़र आईडी 1 है, ओके, करंट यूज़र आईडी को मैं क्यों 1 करूँ, मुझे आईडी को 1 करना चाहिए। करंट यूज़र भी ठीक है लेकिन आईडी को अगर मैं 1 करूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आईडी इक्वल टू 1। तो ये अब ज़्यादा बेहतर है। अब एक डमी यूज़र बना लेते हैं जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। स्लैश रजिस्टर पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, डमी 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 एट मेल डॉट कॉम। और अबाउट को मैं खाली छोड़ रहा हूँ, मैं फाइल भी नहीं अभी अपलोड कर रहा। ओके, डम पास12, ये पासवर्ड हो गया हमारा। उसको सबमिट कर देते हैं। यूज़र एडिट, डेटाबेस में चेक करते हैं, डेटाबेस में यूज़र हमारे पास आया। ओके, तो हमारे पास डमी यूज़र आ गया है और इसको हम कुर्बानी का बकरा बनाएंगे, इसको डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए डिलीट यूज़र स्लैश 2। ओके, तो नहीं डिलीट हुआ। अच्छा हाँ, ये डिलीट होगा भी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ नहीं चल रही, करंट यूज़र डॉट आई डी जो है वो क्या कहते हैं आईडी के इक्वल नहीं हो रही है। असल में मैंने लॉगिन किया हुआ है इस अकाउंट से, तो मैं इस अकाउंट को नहीं डिलीट कर सकता। इस अकाउंट को डिलीट करने के लिए मुझे इसके अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉग आउट करते हैं और अब मैं लॉगिन करूँगा दोबारा से अपने नए अकाउंट से। और यहाँ पे मैंने क्या ईमेल रखा था पूरा, dummymail.com और पासवर्ड। ओके, लॉगिन हो गया। अब यूज़र आईडी को डिलीट करके देखते हैं। ओके, तो यूज़र आईडी डिलीटेड, योर आईडी हैज़ बीन डिलीटेड। चेक करने के लिए डेटाबेस में आ जाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि डेटाबेस से वो रिकॉर्ड चला गया है। तो इस तरह से जो है आपने अपने यूज़र्स को डिलीट करना है, उनको एडिट करने की प्रिविलेज देनी है। और जो कोड है, ये कोड मैं आपको दे दूंगा और इसकी जिप फाइल करके मैं आपको दे दूंगा कोड की। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट होगा कि किस तरह से हमने इस ब्लॉग में पोस्ट को ऐड करना है। तो ब्लॉग जो है वो पोस्ट के बगैर हम बना नहीं सकते, तो पोस्ट को किस तरह से ऐड करना है ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टारगेट है। और उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। और फिर उसके बाद हम जो है एक यूज़र डैशबोर्ड बनाएंगे जिस पे सारे यूज़र जा सकते हैं और एक एडमिन पैनल बनाएंगे जिस पे खाली एडमिन जा सकता है। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।